नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बस्ती से बताते हैं। आज सुबह लगभग 8 बजे बस्ती में सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पर एक स्कूली छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे बेसुध अवस्था में मिली। बच्ची स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन बस तक न पहुंचने पर चालक और कंडक्टर ने परिजनों को इसकी सूचना दी। खोजबीन के दौरान परिजनों ने बच्ची को बादशाह टॉकीज के पास सड़क किनारे बेहोश पाया। सूचना मिलते ही पीआरबी 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिवार का आरोप है कि बच्ची को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण का प्रयास किया गया। मासूम फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है और डर की वजह से कुछ भी नहीं बता पा रही है। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली पर पीआरबी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जो कक्षा 8 में पढ़ती है, घर से स्कूल के लिए निकली थी। बच्ची का ऐसा कहना है कि रास्ते में उसे किसी अज्ञात महिला ने कुछ सुना। ये सूचना पर तत्काल बच्ची को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ उसकी चिकित्सकों के अनुसार स्थिति बेहद सामान्य है। इस संदर्भ में तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। यथाशीघ्र इसमें जो भी सत्यता होगी उस आधार पर पुलिस अग्रेसर व्यक्ति करेगी। भैया आज मेरी बेटी स्कूल जा रही थी। डेली 8:55 पे बस आता है उसका, पतंजलि स्टोर के सामने 7:55 पे वो निकली घर से। उसके साथ आज एक बच्ची और जा रही थी, तो वो दोनों साथ में निकली। कुछ दूर तक गई, किसी ने पीछे से आवाज़ दिया तो इसको लगा इसका सामान गिरा है, तो ये इसका थोड़ा बैग का जिप भी खुला था, तो ये अपना देखने लगी। ये वो आगे निकल गई, बस आ गया था, सामने बस खड़ा था। फिर ये वापस आई, तब तक वो महिला ने उसको बुलाया। उसके बाद वो ये गई उसके पास। उसके बाद इसको नहीं पता है उसके साथ क्या हुआ। फिर हम लोग 10 मिनट के बाद हमने ड्राइवर से पूछा, होना है कि मैम हम लोग खड़े हैं, बच्ची आई नहीं। फिर हम लोग बाहर निकले, हम लोग चिल्लाने लगे। हमने 100 नंबर पे कॉल किया। तब तो थोड़ी देर बाद बच्ची आई मेरी अनकॉन्शियस की तरह, वहाँ से सर चकराता हुआ इसका। खबर रामपुर से। रामपुर में अधिवक्ता फारूक अहमद खान की हत्या के बाद आज सुबह 11 बजे उनके मोहल्ले के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जिला पंचायत परिसर में कल सरकारी पिस्टल से 4th क्लास कर्मचारी अजगर अली ने उनकी हत्या कर दी थी। जनाजे में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा, एडिशनल एसपी अनुराग सिंह, सीओ सिटी जितेंद्र कुमार, थाना गंज प्रभारी पवन कुमार शर्मा और कोतवाली प्रभारी ओंकार सिंह सहित भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा। एसपी विद्यासागर मिश्रा ने कब्र पर मिट्टी डालकर प्रार्थना भी की। जनाजे के बाद अधिवक्ता सतनाम सिंह मटूट ने यहां पर मीडिया से कहा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और बार में दोपहर 12 बजे शोक बैठक होगी, जिसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, बहुत दुख का विषय है कि एक अधिवक्ता साथी जो कलम से लड़ता है उसको गोली मार दी गई। ये उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गरीब, छोटे से छोटा गरीब, तो अगर उससे छोटा मोटा अपराध होता है तो उसके यहाँ बुलडोजर पहुँच जाता है। बुलडोजर से घर गिरा दिए जाते हैं, गोलियाँ मार दी जाती हैं। और इसको मुलजिम को 5 मिनट के अंदर पुलिस ने मजरूई चिट्ठी दे दी। 12 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में उसे अस्पताल पहुँचा दिया गया। और ये हम वकीलों के साथ दोहरा आचरण हुआ है और अभी जो षड्यंत्रकारी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो नामजद षड्यंत्र। पंचायत कार्यालय में हमारे साथी अधिवक्ता मामूली बात पर वहाँ के लिपिक के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अभियोग पंजीकृत है। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इसमें मेरे पुलिस परिवार के साथ अभी सम्मिलित हुआ। सर, जनाजे में उनके शरीक हुए हैं, आपने मिट्टी भी डाली है, क्या न्याय की इंसाफ हुआ दिलाते हैं? देखिए, इसके साथ पूरी तरह निष्पक्ष रूप से हम लोग जो अभियुक्त उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ चूंकि मैं पुलिस कार्यालय में बैठता हूँ, प्रतिदिन का इनका आना जाना था, तो व्यक्तिगत रूप से भी मैं आता हूँ। तो वकीलों में भी बड़ा रोष है, काम को बहिष्कार को करना होता है, इंसाफ की गुहार लगाइए और बुलडोजर। खबर मिर्जापुर से। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने खतौनी में आंशिक निर्धारण की त्रुटियों को सुधारने की मांग की। साथ ही मड़िहान तहसील क्षेत्र में बन रहे प्लांट में पूर्वांचल के किसानों को 60% रोजगार देने की भी मांग की गई, क्योंकि ये प्लांट किसानों की भूमि पर बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर उद्योग खड़ा हो रहा है, तो रोजगार में प्राथमिकता भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
मेरा नाम राहुल जमींदार है। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान के संगठन से हूँ। प्रदेश विधिक सलाहकार के पद पे मैं हूँ और मिर्जापुर जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार बिंद की अगुवाई में यह भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की जिलाधिकारी कार्यालय मिर्जापुर पर यह पंचायत लगाई गई है। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसका क्या प्रकरण है? इस प्रदर्शन का सबसे पहले प्रकरण हमारा ये है कि जो हम लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं और वहाँ पे हमारे साथ दुराचार होता है, तो जब औद्योगिक प्लांट बड़े बड़े उद्योगपतियों के हमारे जनपद में लग रहे हैं तो क्यों ना हमें यहाँ पहले नौकरी दी जाए। पहले मिर्जापुर जिले को पहली प्राथमिकता दी जाए और उसके बाद पूर्वांचल के जिलों को प्राथमिकता। खबर एटा से। एटा जिले के थाना मालावन क्षेत्र में नगला रंजीत के पास ट्रैक्टर कैंटर की भिड़ंत में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर चालक मनोज को चिकित्सकों ने यहां पर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कुरावली से मकान का गेट बनवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर लौट रहे ग्रामीण हादसे का शिकार हुए। यहाँ पर गंभीर घायल कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल भर्ती कराए गए हैं। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, आप अभी इमरजेंसी में आए हुए हैं, क्या घटना हुई है, कहाँ पर घटना हुई है? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पे हुआ? ये लखोरा में पड़ता है, लखोरा थाना कुरावली, गांव लखोरा थाना कुरावली जिला मैनपुरी। अच्छा, क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई है? पीछे से किसी ट्रक वाले ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में मेरा भाई बैठा था और लेबर वाले बैठे थे जो गाँव का चैनल लेके आ रहे थे घर पे चढ़ाने के लिए, तो पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा, आपके भाई और अन्य लोग ट्रॉली में सवार थे? हाँ, ट्रैक्टर। हाँ जी। तो कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे थे आपके भाई? जो मेरा भाई कुरावली से घर के लिए आ रहा था। और अन्य लोग कौन थे, आपके गांव के ही थे? एक हमारे पड़ोस में गांव है नगला सूड़ा, वो मनोज मेरा वो भी भाई लगता है, गांव के रिश्ते से भाई लगता है, वो मनोज उन्हीं का ट्रैक्टर था। खबर हरदोई से। हरदोई जिले के थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र में प्रेम प्रसंग और पूर्व विवाद के चलते युवक अक्षय सिंह की हत्या कर दी गई। घटना 10 फरवरी को ग्राम बलेहरा में हुई है, जहां पर आरोपियों ने भाले से वार कर युवक की जान ले ली। पुलिस ने यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी अजीत सिंह उर्फ पिंकू, जगदीश और पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी यहाँ पर बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर बताया कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। हरदोई से अनिकेत कुमार की खबर आप देख रहे हैं। थाना बेहटा गोकुल अंतर्गत दिनांक 10/2/26 को ग्राम बलेहरा में अक्षय सिंह पुत्र चुटकन्नो सिंह निवासी ग्राम बलेहरा थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई उम्र लगभग 35 साल की उन्हीं के परिवार के लोगों द्वारा लाठी डंडे व भाले से हत्या करने के संबंध में मृतक अक्षय सिंह के भाई सूरज सिंह द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेहटा गोकुल पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त जगदीश सिंह, अजीत उर्फ पिंकू सिंह, पुत्रगण मुलायम सिंह व पुष्पा पति जगदीश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बहराइच से। केंद्र सरकार की श्रम नीति और नए लेबर कोड के विरोध में आज बहराइच जिले में विभिन्न संगठनों ने डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूपीएमएसआरए के बैनर तले एकत्रित यहाँ पर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर धरना दिया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री को संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। संगठन के सदस्य अमरेंद्र पांडे ने यहाँ पर बताया कि आंदोलन देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा है, जिसमें बैंक, एलआईसी और रेलवे जैसे कई संगठनों का समर्थन है। कर्मचारियों का आरोप है कि नए लेबर कोड श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेल रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये केवल आप बहराइच में नहीं देख रहे हैं, ये देशव्यापी आज स्ट्राइक है और हमारे साथ बाकी कई सारी संगठन हैं जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं। बैंक से लेके एलआईसी से लेके रेलवे इंश्योरेंस और काफ़ी और भी संगठन जो हैं वो सारे आज आंदोलित हैं, क्योंकि वर्तमान जो मौजूदा केंद्र सरकार है उनकी गलत नीतियों की वजह से श्रमिकों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। जो हमारा पहले ST एक्ट 1976 था उसको एबोलिश करके मात्र 4 जो लेबर कोड जो नया अभी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया 1 अप्रैल से जो लागू होने जा रहा है देश भर में, इससे व्यापक पैमाने पे श्रमिकों का जो है दोहन होना है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक फिक्स टर्म एम्प्लॉई जो इन्होंने दे रखा है ये बहुत ही घातक है। आज जहाँ हम खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी जनपद में मंगलवार को पत्रकारों ने मंझनपुर जिला पंचायत चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया।
साथ ही पत्रकार इश्तियाक को न्याय दिलाने की मांग करते हुए उन्होंने नारेबाजी की। आरोप है कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में इश्तियाक को साजिशन यहां पर फंसाया गया, जबकि घटना के समय वे शादी समारोह में मौजूद थे। पत्रकारों का कहना है कि ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यहाँ पर इश्तियाक को जेल भेजा गया तो जिले भर के पत्रकार धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पूरब कसिया के हमारे एक पत्रकार साथी हैं इश्तियाक अहमद, उनके खिलाफ राकेश दिवाकर नाम के व्यक्ति ने मुकदमा फर्जी तरीके से लिखवाया है। पूरे साक्ष्य हैं पुलिस की जांच में। हमारे पत्रकार साथी इश्तियाक अहमद की कहीं कोई भूमिका नहीं है। तमाम तरीके के सीसीटीवी फुटेज, वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ, फर्जी तरीके से हमारे पत्रकार साथी का नाम घसीटा गया है और तमाम नेताओं के दबाव में पुलिस ये कार्रवाई की है और उसकी गिरफ्तारी का तमाम प्रयास भी कर रही है। उसके परिवार के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी की जाए। इस संदर्भ में आज एसपी राजेश कुमार से मुलाकात की गई है। उन्होंने बताया, उनसे अपनी मांग रख के हम लोगों ने बताया है कि अगर फर्जी गिरफ्तारी होती तो पत्रकार समाज शांतिपूर्वक नहीं बैठेगा, आंदोलन करेगा। और एक चेतावनी पुलिस प्रशासन के लिए यह भी है कि फर्जी तरीके से अगर कार्रवाई की गई तो हमारी पत्रकार साथी हम। खबर मिर्जापुर से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे भारत के साथ मिर्जापुर में भी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार विभाग को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर जा रही और लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। उनका कहना है कि 10 से 20 वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मियों का पारिवारिक जीवन अब संकट में पड़ जाएगा। इसी चिंता और आक्रोश के चलते कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। अब देखना है कि सरकार उनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। मिर्जापुर से एहसन यादव की खबर आप देख रहे हैं। ये हम लोगों का देखिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसके तहत हम लोग पूरे देश में आज 27 लाख बिजली कर्मी जो निजीकरण का फैसला पूर्वांचल और दक्षिणांचल का लिया गया, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आंदोलन एक दिन का कर रहे हैं। इसमें हमारे किसान भाई और बैंक कर्मचारी और पेंशनर सभी लोग हम लोगों के सहयोग में हैं और इसमें ओल्ड पेंशन की जो है योजना, इसको भी हम लोग इसके खिलाफ हैं कि इसको लागू किया जाए और उसके बाद में जो संविदा का हम लोगों के यहाँ छटनी किया जा रहा है इसको बंद किया जाए, इनको नियमितीकरण किया जाए। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 शासन द्वारा ये फरवरी महीने में सदन में लाने की तैयारी है, उसके विरोध में भी हम लोग हैं, क्योंकि ये पूरे देश में ऊर्जा सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की पूरी तैयारी। खबर बस्ती से। बस्ती में संयुक्त ट्रेड यूनियन फेडरेशन और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बीज संशोधन विधेयक और भारत अमेरिका कृषि समझौते को रद्द करने की यहां पर मांग उठाई है। इसके साथ ही 4 श्रम संहिता कानूनों को भी वापस लेने और बिजली संशोधन अधिनियम पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया और केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की। समझौते की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। ये आंदोलन सीपीआईएम नेता के तिवारी और किसान मोर्चा प्रदेश सचिव दीवान चंद्र पटेल के नेतृत्व में किया गया। बस्ती से दिलीप पांडे की खबर आप देख रहे हैं। ये संयुक्त ट्रेड यूनियनों के फेडरेशन और संयुक्त किसान मोर्चा के आम हड़ताल का आह्वान है, जिसके क्रम में अपनी मांगों को लेकर हम न्याय मार्ग स्थित कार्यालय से जुलूस निकाल कर आए और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने मांग करते हैं। जो मुख्य हमारी मांगे थी वो पहले मजदूरों की बात कर लेते हैं। जो उनके पुराने श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम संहिता में बदला है, जिसमें हमारे यूनियन बनाने के अधिकार पर हमला हुआ है, 8 घंटे काम के अधिकार। आज ये जो भारत और अमेरिका समझौता हुआ है, जो भारत सरकार ने अमेरिका पे तब्दील किया है, उसी को लेकर के ऑल इंडिया में धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें तमाम हमारे साथी ट्रेड यूनियनों के हैं, जिसमें बैंक से लेकर के बिजली, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, तमाम औद्योगिक इकाइयाँ भी इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है। खबर हमीरपुर से। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमीरपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। डीएम घनश्याम मीणा और एसपी दीक्षा शर्मा ने सरीला स्थित प्रसिद्ध
सलेश्वर धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों को यहां पर परखा गया। मौके पर एसडीएम बलराम गुप्ता, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पर्व के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की खबर आप देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।